Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Awais Toheed and I am the General Secretary of Sindh Educational Organization. First of all, I welcome you all here in the online awareness session hosted by Sindh Educational Organization in collaboration with Students Empowered OSIS. So as SEO brings new sessions as per the passage of time, and as same as we have bring another informative session for you guys, especially for the girls student. And today's session will be about the girls' education and their parents' role in their success. And in today's session, we have the host, Miss Sana Sher. She has done his master's in clinical psychology, and now she is serving as lecturer in Jinnah University. So, without having any further delay, we'll be directly moving towards our guest speaker. So, over to you, Miss Sana Sher. Assalamualaikum. Let's start from my introduction again. I would like to introduce myself. I'm practicing clinical psychologist in Bahria University, both campuses, located in Stadium Road and DHA Phase 2. And further, I'm providing my service in Jinnah University for Women in the Department of Psychology as a lecturer. इसके अलावा I do some ऑनलाइन वर्क लाइक सेशन एंड सम अदर थिंग. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर आप करना चाहेंगे तो वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम करेंगे कंटिन्यू, तो उसमें आप कर सकते हैं. फर्दर ये है कि आज का जो हमारा सेशन है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो होने वाला है गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर, स्पेशली मोस्ट नीडेड टॉपिक आजकल के दिनों के लिए. जिस हिसाब से दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, जिस हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं, तो आई गेस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर जो जनरेशन जैसे जैसे डेवलप हो रही है, और इसके अलावा जो चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले दिनों में इनके हिसाब से. तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करने लगती हूँ तो आई गेस मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी से, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ऑब्वियसली इस चीज को हम ऐड करेंगे. लाइक आज कल भी लाइक इस एज में आकर भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस किए जा रहे होते हैं जेंडर की बेस पे. लाइक अगर किसी की 3 4 5 बेटियां हो गई हैं तो बिहेवियर ये वाला आ जाता है कि चलो अल्लाह की मर्जी है एंड लाइक दिस ना. तो ये वाली जो एक तल्ख हकीकत हमारी उसमें आ रही है, इस चीज को अब बदलने की जरूरत है. लेकिन इतना चेंज आ चुका है उसके बावजूद भी अभी भी इस तरह की चीजें आ रही हैं. कुछ दिन पहले मैं एक क्लाइंट अपना देख रही थी जिसके साथ यही इश्यूज थे कि उनका अब उसके बाद उनका 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, एंड नाउ दे आर गिविंग हिम लॉट्स ऑफ अटेंशन, और उसकी वजह से ऑब्वियसली आगे चल के वो वाली चीजें जो हैं एक अलग तरीके से सामने आएंगी. और अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन में पेरेंट्स का रोल क्या आ जाता है, या गर्ल्स की एजुकेशन में उनकी सक्सेस में पेरेंट्स का रोल क्या आ जाता है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर जानना चाहूंगी कि अभी इस माइक बाकी लोगों के म्यूट कर दें प्लीज ना, डिस्ट्रैक्शन आएगी. थैंक यू. जी जी ठीक है. थैंक यू. अच्छा, अब जो चीजें आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम इस वक्त जेंडर को हटा देते हैं, अगर बच्चा है या बच्ची है, बर्थ के बाद अगर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशन आ जाता है वो पेरेंट्स का आ जाता है. अब चाहे हम उसमें मदर को काउंट कर लें, चाहे हम उसमें फादर को काउंट कर लें, सबसे पहले जो बच्चा इस बिलीफ के साथ दुनिया में आ रहा है कि सबसे ज्यादा उसको जो मोहब्बत मिलेगी वो उसकी माँ से मिल रही है, सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट करती है वो उसकी माँ करती है, सबसे ज्यादा जो प्यार करती है उसकी माँ करती है. मेरी माँ को सबसे ज्यादा पता है, हर सवाल का जवाब मुझे अपनी मदर से मिल जाएगा. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है उसके ये सारे जो अंदाजे होते हैं ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल के अगर हम इस चीज को लेकर आ जाएं कि फॉर एग्जाम्पल 6-7 साल का बच्चा ऑब्वियसली वो बहुत सारे सवालों के साथ होता है. ठीक है, यहाँ पे अब अगर चीज आ जाती है कि बच्चा अपने सवाल लेकर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदाजे खत्म होते जाते हैं कि माँ को उसके जवाब नहीं पता, या फिर माँ उसको इग्नोर करती है कि हम बाद में बात करेंगे और तुम अभी ये कर लो और वो वाली चीजें कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जो बिलीफ थे कि माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है, या मेरी माँ को सबसे ज्यादा पता है, या मेरी माँ हर वक्त अवेलेबल है मेरे लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने लगे. अब चीजें क्या आ रही हैं कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी चीज बच्चे की ब्रेक हो रही है, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है. और अमूमन ये वाली चीज जो हम कर रहे होते हैं लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर लड़का कम वो भी लेकर आ रहा है, लाइक मेरा वो जो केस था सेशन जिसके साथ मेरे चल रहे थे, उनका केस ये है कि अगर बच्चा कुछ तोड़ फोड़ भी देता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन बनिस्बत उसके बच्चियां अगर कुछ तोड़ फोड़ रही हैं तो वहां पे चीजें आ जाएंगी कि इन्होंने नुकसान कर दिया और ये है और वो है. लाइक लड़कियों को एक ये कह लें कि लो क्लास स्कूल में एडमिशन करवा देना और लड़के के लिए सबसे बेहतरीन स्कूल ढूंढा जाना, और ये वाली चीजें हैं. तो देखिए, एजुकेशन तो
सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसके जेंडर की लड़ाई के लिए नहीं बैठ जाएंगे, ऑब्वियसली लड़ना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करने लगते हैं इंपॉर्टेंस की कि मर्द इंपॉर्टेंट है या औरत इंपॉर्टेंट है, तो इस इंपॉर्टेंस में तो हम किसी एक को भी नाम नहीं दे सकते। अगर सिर्फ मर्द हो जाते हैं दुनिया में हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया नहीं चल सकती, और अगर सिर्फ औरतें रह जाती हैं पूरी दुनिया में, दुनिया नहीं चल सकती। दोनों का होना उतना ही जरूरी है जितना कि इस लाइफ को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, एक एक चीज के लिए दोनों को साथ चलना जरूरी है। किसी एक के ना होने से सारी चीजें खराब होने लग रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं केस आप लोगों को मैंने स्टार्ट किया बताना, तो वहां पे चीज क्या आ रही है कि लड़कियों को बिल्कुल नॉन प्रिविलेज बिहेवियर उनके साथ किया जा रहा है। और साथ में तो यहाँ पे अगर हम देखने लगते हैं कि उन बच्चियों का जो ट्रस्ट था, मदर ऑब्वियसली उनको कोशिश कर रही है बेहतर करने की, बिहेवियर अपना बेहतर रखने की, लेकिन वहां पे जो चीजें आएंगी आगे चल के, वो ये वाली चीजें क्लियर कट आने लगेंगी कि लड़कियों को इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी जा रही। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हम लेने लगते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मदर की, जो मैंने 4 पॉइंट स्टार्ट में डिस्कस किए कि मदर ही है जो हर वक्त अवेलेबल है बच्चे के लिए, सबसे ज्यादा ट्रस्ट माँ का है, वो कोई भी कंडीशन हो प्यार माँ कर रही है, सबसे ज्यादा माँ को आता है, सवाल जवाब माँ करिए। अब जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, 6-7 साल का बच्चा है, उसके बहुत सारे सवाल हैं। अब वो माँ उसके सवालों के जवाब देने के बजाय उसको दूसरी चीजों में मसरूफ कर रही है। उसके अंदर जो बच्चे के अंदर जो चीजें, जो क्वेश्चन रह गए हैं, वो एक इनसिक्योरिटीज के अंदर डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से उसका ट्रस्ट भी ब्रेक होना हो रहा है, और साथ साथ उसका वो वाली जो अजम्पशन थी कि मेरी माँ को सबसे ज्यादा आता था, वो वाली अजम्पशन भी ब्रेक हो रही है। डेवलप क्या हो रहा है कि माँ को मुझसे नहीं मोहब्बत, माँ को काम से मोहब्बत है। ऑब्वियसली अब से थोड़े टाइम पहले तक अगर वो बच्चा एक स्टार भी पेंट करके लेकर आता था, माँ उसको शाबाशी भी दे रही है, बाप उसको शाबाशी भी दे रहा है, और आने वाले 4 लोगों को दिखाया भी जा रहा है कि देखिए हमारे बच्चे ने ये काम किया है। पोएम वो पढ़ रहा है तो उसके लिए उसको अप्रिसिएशन मिल रही है कि देखिए हमारे बच्चे ने ये काम किया। ये चीजें हम कहीं ना कहीं अपने घरों में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि चीजों को आसान से आसान करके मैं एक्सप्लेन करूं, और चीजें जो आप लोग जिनसे कनेक्ट भी कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं कि वो जो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, वहां से उन बच्चों के अंदर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अभी मैं सिर्फ लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर नहीं जाऊंगी, शुरू में मैं इन चीजों को रखूंगी कि बच्चे की नीड्स क्या डेवलप हो रही हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल बेस से भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी समझूंगी। तो यहाँ पे अब जो उसका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है या उसकी जो नीड्स ब्रेक हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक बागी बच्चा डेवलप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, वहां पे जो सबसे पहले आने लगती है कि बच्चा अडल्टहुड में जैसे जैसे कदम रख रहा है, वहां पे पहला स्टेप जो आने लगता है बच्चे का, वो आर्ग्यूमेंट्स का आने लगेगा। पहले वो शुरू हो जाएगा कि उसकी बात नहीं मान रहा। अमूमन पेरेंट्स को ये वाली चीजें होने लग जाती हैं कि बच्ची है तो बात नहीं मान रही है, स्टडीज पे फोकस नहीं है। ठीक है, यहाँ उसकी ग्रोथ अभी कंप्लीट नहीं हुई, ग्रोथ अभी मरहले में चल रही है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वाला इशू आने लगता है, और आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब उसको वो वाली अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है सोसाइटी से, पेरेंट्स से, उसके अंदर क्या लॉनलीनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब उसने अपनी जो गैदरिंग्स थी उनको अवॉइड करना शुरू किया है, बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू किया है, क्योंकि जो हमारे शुरू में बचपन में क्वेश्चन थे आंसर रह गए हैं, वो वाले क्वेश्चन उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट स्टोर करना शुरू करेंगे। वो चीजें आगे जाकर चेंज होने लग जाएंगी लॉनलीनेस में, और वो फर्दर फिर एक चीज तरह से डिस्ट्रॉय। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि हेल्दी पेरेंटिंग के लिए या एक हेल्दी एजुकेशन के लिए, एक कामयाब लड़की को डेवलप करने के लिए किन चीजों को अपने दिमाग में रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आ जाएगी, अगर मैं रोल्स के ऊपर आ जाती हूँ, कि पहला जो टीचर मिल रहा है, पहले टीचर के नाम पे उसको माँ मिल रही है, और दूसरे नंबर पे बाप मिल रहा है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते का बच्चा है, ठीक है, और वो माँ की गोद में, और कहीं से कुछ गिरने की या फॉर एग्जाम्पल धमाके की आवाज आ जाती है, वो ब्लास्ट की आवाज सुन के रोना नहीं शुरू करेगा, वो पहले माँ की नजर में देखेगा। अब माँ की आंखों से जब आई कांटेक्ट मेंटेन हुआ है, माँ की नजर में अप्रूवल है, तो वो उसको एज अ प्लेजरेबल गेस्चर के तौर पे स्टोर कर लेगा अपनी मेमोरी में। और अगर माँ के अंदर डर है, माँ के अंदर डिप्रेशन वाली चीजें दिख रही हैं, एंजाइटी वाली चीजें दिख रही हैं, तो वहां से बच्चा उस चीज को वैसे ही लर्न करना शुरू करेगा, ओके ये कोई अनप्लेजेंट चीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टीचर जो आ गया, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास माँ आ रही है। माँ के बाद फिर उस चीज को आगे अप्रूवल ले जाने के बाद फिर हमारे पास फादर आ रहा है कि वो उस चीज को कैसे कर रहा है। तो आपस में सबसे पहले एक हेल्दी लड़की या एक हेल्दी बच्चे को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो कंपेनियनशिप आ जाती है, वो पेरेंट्स की जरूरी आ जाती है। पेरेंट्स की कंपेनियनशिप अच्छी होगी, बच्चे के अंदर ट्रस्ट का इशू नहीं आने लगेगा, ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप होगा, उसके अंदर कह लें कि अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होना शुरू होगा, और यहाँ से उसकी अपब्रिंगिंग बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन
इन सब चीजों से पहले हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि हमने लड़की को भी और अपने बेटे को भी और बेटी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करनी है जितनी वो डिजर्व करते हैं। ये ना करें कि उनको एक तराजू में रख दिया कि एक बच्चा ज्यादा डिजर्व कर रहा है और एक बच्चा कम डिजर्व कर रहा है। बच्चे दोनों हैं, दोनों ही आपके हैं और उस चीज को प्रोवाइड करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जब मदर की तरफ से उसके जो एक्सपीरियंसेस है, लाइक मैं ये वाली चीज अपने क्लाइंट से भी डिस्कस कर रही होती हूँ, अपने स्टूडेंट से भी करती हूँ कि प्रेगनेंसी का जो वक्त होता है वो वक्त इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की एनवायरमेंट से अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे जो उसको एनवायरमेंट मिल रहा है वही एनवायरमेंट वो आगे चल के उसको कंटिन्यू करने वाला है उस चीज को। जहां उसको ट्रस्ट मिल रहा है, अगर तो उसके एनवायरमेंट में ट्रस्ट है, उसका अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा तो वो आगे ग्रो कर सकेगा। तो सबसे जरूरत यह है कि मैं ये नहीं कर सकती कि मेरी 22 साल की बेटी है तो मैं उसके ऊपर अचानक से काम करना शुरू कर दूं। नहीं, मैंने जो चीजें पहले खराब की हैं मैं उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से काम करना शुरू करूंगी। ठीक है, तो मुझे जरूरत इस चीज की कि मैं आज से ये अहद अपने अंदर डाल लूं, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लूं कि मैंने इस चीज को आगे फर्दर लेके चलना है और एक हेल्दी अगर जनरेशन को डेवलप करना है तो मैंने सबसे पहले अपने एनवायरमेंट के अंदर ट्रस्ट को डेवलप करना है। अब अगर हम फर्दर इसके आगे बात करने लगते हैं तो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करनी है। जो भी है, जैसा भी है, काबिल है या फिर डल है, मेरा बच्चा है। जब मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे को मैंने इस बात को कह दिया कि लर्निंग जरूरी है, ग्रेड जरूरी नहीं है, मुझे फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रोग्रेस चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मुझे वो प्रोग्रेस चाहिए, एक जगह पे नहीं अटक जाना, आपने मूव करते जाना है। ठीक है, तो ये वाली चीज जब मैं खुद भी एक्सेप्ट कर लूंगी कि जब मेरा बच्चा है, जिस तरह का भी है, जितने भी नंबर ला रहा है, इसने मेरा ही रहना है, तो वहां से मैंने इस चीज को एक्सेप्ट करके उसके अंदर एक और इन्फ्लुएंस दे दिया एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन जहां उसके अंदर आ गई कि ठीक है उसको फर्स्ट और टॉप नहीं आना है। लाइक आई यूज्ड टू सी समवेयर के उनका बच्चा अगर सेकंड आ जाता था वो पिटाई करते थे कि नहीं तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, अगर फर्स्ट आ जाता तो पिटाई होती थी टॉप क्यों नहीं आए। एंड इवन दो के वो बच्चा टॉप आ गया तो वो फर्स्ट आ गया तो उसके ऊपर ये लड़ाई थी कि तुमने पूरी क्लास में टॉप क्यों नहीं किया। तो ये वाली चीज जो हमने अपने बच्चे के अंदर कंपटीशन डाल दिया है, ये हमने उसको नंबर्स की दौड़ में बहुत ज्यादा, अगर ये बच्चा ग्रो करने लगेगा ना, मैं हमेशा ये बात माँ बाप से कहती होती हूँ कि जब बच्चा ग्रो करना है ना उसको आप छोड़ दें, उसकी लर्निंग होने दें, उसको एक्सपीरियंस करने दें, उसको एडवेंचर करने दें। बच्चा लर्निंग की उम्र में है, उसने सीखना है। जब तक वो चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेगा हम उसको नहीं एक कामयाब इंसान बना सकते, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है। एक्सेप्टेंस आ गई, एप्रिसिएशन मेरी तरफ से प्रोवाइड होने लग जाएगी उसको। फिर थर्ड नंबर में मैंने एडवेंचर को लेकर आ जाना है। एडवेंचर क्या है, मैंने बच्चे को नई चीजें एक्सप्लोर करने देना है। अगर वो बच्ची है उसने साइंटिस्ट बनना है, उसने कुछ और बनने के ट्राई कर लिया, उसने होम इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, मैंने बच्चे को लगा दिया कि नहीं तुमने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, नहीं चल सकेगा बच्चा। आप उसको खुद एक्सप्लोर करने दें कि उसने करना क्या है, उसने जाना कहाँ है, उसको खुद अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने दें। जब तक मैं हाथ पकड़ के अपने बच्चे को चलाती रहूंगी मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली चीज है। अब यहाँ से आ जाती है एडवाइस फ्रॉम अदर्स, एडवाइस फ्रॉम पेरेंट्स। दूसरों से भी पूछें, माँ बाप से ही पूछो, और ये जरूरत है इस चीज की कि आप उस चीज को आंसर करें। एक लिमिटेड टाइम बनाए, यहाँ पे आपने उसके अंदर इस चीज को डेवलप करना है कि वो आप लोगों से सवाल कर सकता हो। आपने उसको ये वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि वो आपसे सवाल करे, क्योंकि देखिए अगर वो सवाल उसके अंदर है उसने वो एक्सप्लोर तो करना है। ठीक है, अगर हम अपने टीन एजेस को दिमाग में लेकर आना शुरू करें, सवाल हमारे अंदर भी होते थे। ठीक है, हम उनको एक्सप्लोर करते थे तो किस तरह से करते थे, हो सकता था कुछ चीजें होती है जो हम फ्रेंड से पूछ लेते थे, कुछ चीजें होती है कुछ टीचर्स अच्छे होते थे, फ्रेंडली होते थे, तो हम फ्रेंड से वो टीचर से पूछ लेते थे। ठीक है, तो हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल रहा था हमारे पेरेंट्स का, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मेरे फादर का बहुत स्ट्रिक्ट होता था और मदर का बहुत फ्रेंडली होता था। तो घर में एक ये होता था हम एक से बात नहीं कर सकते, एक से कर सकते हैं, उतनी चीजें एक से डिस्कस कर सकते हैं, एक को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक एनवायरनमेंट मिला था, एक ट्रस्ट था कि हाँ मैं अपनी चीजें यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ। क्या हमने वो एनवायरनमेंट अपने बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है? इस चीज के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं वहां इंकरेजमेंट आ रही है। बच्चे को सवाल कर रहा है, उसको मैंने ये नहीं कहा कि तुमने ये कैसा सवाल कर दिया, ये तुमने कहाँ से सुन लिया, नहीं, उससे वो खुद बताएगा उसने कहाँ से सुना है, उसने कहाँ से उस चीज को लर्न किया है। जरूरत इस चीज की है, मैंने उसको एनवायरनमेंट दिया, उसका सवाल आया, उस सवाल की मैंने डिटेल्स चेक की कि सवाल है किस नौयत का। उसके बाद फिर मैंने उसको साइको एजुकेट करना शुरू किया कि देखें ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। अब यहाँ से जब उसकी हाँ मैं अपने दोबारा पॉइंट पे जाऊंगी कि मैं ये बात हमेशा पेरेंट्स से कहती होती हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम ढूंढ के सबसे अच्छा वाला स्कूल अपने बच्चे के लिए देखते हैं और अपने बच्चे को वहां हमने
जमा करवा दिया। अब जमा करवा दिया का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि अब मैंने दे दिया उनको, अब उनके पास है कि वो उसके साथ जो भी करें, बस मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट जब मिलेगी जब मैंने उसको अपने घर का एनवायरनमेंट ट्रस्ट वाला प्रोवाइड किया हुआ है, मैं उसको वो चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ जिन चीजों की उसको जरूरत है। मैंने इस चीज पे भी चेक रखना है कि स्कूल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी अपब्रिंगिंग होगी, मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि आपने बिल्कुल हाई क्लास स्कूल ढूंढ के आपने अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है। आप एक नॉर्मल से स्कूल में करवाएं उसका एडमिशन, उसको पढ़ने दें। आपने उसको पढ़ने देना है क्लास 8 तक, आपने 7 तक एटलीस्ट उस पर सख्ती नहीं करनी है। उससे सिर्फ ये कह दें कि उसने पास होना है। आपने उसको नंबर्स की दौड़ में नहीं लगाया। जहां वो पास होना शुरू होगा, 7 तक पहुंच गया, 7 तक जाने के बाद बिलीव मी बच्चे के अंदर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आना शुरू हो जाती है। उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो मैट्रिक में कोशिश करेगा। आपने मैट्रिक उसका करवा दिया एक नॉर्मल स्कूल से, आपने ये भी नहीं करना कि उसको फौरन से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी। उसको स्ट्रगल करने दे, अपनी चीजें खुद अचीव करने दे, खुद उसको लर्न करने दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि चीज जो आ रही है कि फिर हम इंटर में चले गए। इंटर में जाने के बाद, इंटरमीडिएट के बाद अब आ जाता है हमारा एक्सपीरियंस का वक्त। लेकिन इंटर तक मैं आपको कहूंगी कि बच्चे को स्किल्स सीखने के ऊपर लगाएं। मैट्रिक उसने कर लिया, अब मैट्रिक से इंटर तक का दौरानिया उसका इंटरमीडिएट चलने दें, लेकिन साथ साथ उसको स्किल्स सीखने पे लगाएं। जो स्किल्स प्रोवाइड कर रही है हमारी बच्ची को, लड़की को जो स्किल्स आ रही हैं बेसिकली वो क्या डिफरेंट हो सकती है। लाइक अब तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी वो वाली चीज तो समझ लें आपके खत्म हो चुकी है एक तरह से, कि बच्चियां ये नहीं कर सकती है, बच्चियां ये नहीं कर सकती है, इस फील्ड में नहीं जा सकती। मैं आपसे कहूंगी कि आप उसको हर फील्ड में जाने दें, वो जो सीखना चाहती है, चाहे वो टोटली लड़कियों वाली फील्ड है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की। अमूमन हम लोगों ने एक टैबू बनाया हुआ है कि सॉफ्टवेयर वाली फील्ड लड़कों की है। लाइक अभी मेरा एक जगह पे विजिट हुआ था एंड वहां पे उस सॉफ्टवेयर उसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सिर्फ आई गेस 3 या 4 लड़कियां थी, और मैं बहुत हैरान हुई थी। उन 4 लड़कियों से फिर मैंने बात भी की और मैंने डिस्कस किया कि ये फील्ड क्यों चूज की, लाइक यहाँ पे नहीं। इसी तरह अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी की फील्ड में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के, लाइक मेरी अपनी क्लास में मास्टर्स में 2 लड़के होते थे। तो ये जो हमने डिस्क्रिमिनेशन लगाई हुई, इस चीज को छोड़ दें। बच्चे को स्किल सिखा दिया अपने, डिजिटल स्किल्स उसके पास आने लग गई हैं। उसको अगर फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग है, क्राफ्टिंग है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने जब लगा दिया अपने बच्चे को, अब उसको ये है एटलीस्ट उसने डिपेंडेंसी नहीं आनी। आगे जाके शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, आगे जाके उसकी शादी होनी है, उसको अच्छी और बुरी चीज का पता है। ठीक है, उसको ये पता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने मियाँ से मांगने के लिए नहीं बैठ जाना, मैंने हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना। मेरे पास स्किल्स है, मैं इसको लर्न करके मैं अर्न कर सकती हूँ। अर्न करने का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैं इस चीज को बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। आपको ये नहीं होता कि मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे फला बंदे की परमिशन की जरूरत है, मेरे पास पैसा है, मैं उस चीज को ले सकती हूँ। एंड बिलीव में अगर कहीं ना कहीं, लाइक आज जितने लोग हमारे साथ हैं, मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं अर्निंग करने वाले लोग होंगे, कुछ चीजें स्किल्स, कुछ अपने गोल्स बनाए हुए होंगे। तो अर्न करने वाला जिस दिन वो सैलरी आती है, वो वाली खुशी जो होती है हमारी लाइफ में, वो एक अलग खुशी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बीइंग अ पेरेंट्स, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं इस वक्त, लेकिन आने वाले वक्त में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, चाहे जो मेल हैं चाहे जो फीमेल हैं, उनका कहीं ना कहीं किरदार आ जाएगा पेरेंट्स का। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बच्ची ने जो अर्निंग शुरू की है, मैंने अच्छा मैसेज आप लोगों के देखे कि फीमेल्स टफ, यस, फीमेल टफ वर्क नहीं कर सकती। और इस चीज पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले इंडिया में जो जहाज जो भी वो हुआ है इंसिडेंट चांद तक जाने का, मुझे नहीं इतना उस चीज के बारे में, मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मैंने सोचा था मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी और मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं उस चीज को यहाँ कहूंगी कि वो फीमेल्स का ये कारनामा था। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उसमें मेल्स की सपोर्ट उनको मिली है, अकेले कोई काम नहीं हो सकता, मेल्स की सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन अगर आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे के ऊपर, वहां पे जाके वो जो उसको बिलीव का जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो कॉन्सेप्ट उसको पहुंचाएगा वहां तक। लेकिन अभी जो चांद पे पहुंचने वाला जो इंडिया ने एक कह लें कि सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लड़कियां नहीं कर सकती, कर वो भी सकती हैं, बहुत सारे डिफरेंट काम कर रही हैं पाकिस्तानी लड़कियां। लेकिन जरूरत यह है कि उनको बिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब बिलीफ किस तरह से प्रोवाइड किया जाना है, कि मुझे एक बात बताएं आप लोगों में से, लेकिन इस चीज का मुझे कमेंट लिटरली चाहिए आप लोगों का कमेंट सेक्शन में, कि अगर आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये कह दिया जाए कि हमें तुम पे बिलीव है कि तुम ये काम कर सकते हो और ये काम तुम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कह लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ओके फाइन, इसका ट्रस्ट है मुझ पे, मैं ये काम कर सकता हूँ,
और ये ट्रस्ट है जो मुझसे ये काम करवा रहा है। और ये वाली चीज जब आ जाती है ना, तो हम वो काम करने के लिए पीछे लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मुझसे कह दिया मुझे तुम ये काम कर सकते हो, जहां मुझे कोई ये वाली मोटिवेशन प्रोवाइड कर देना कि मुझे ट्रस्ट है तुम ये काम कर सकते हो, हम वो करने में लग जाते हैं। और इस चीज का मुझे कमेंट चाहिए कि आप लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, ठीक है, मुझे 3 कमेंट्स मिल गए हैं। फर्दर हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर तो देखें, अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है, जो इस चीज का मोटो आ जाता है इम्पोर्टेंट, कि आज की जो हमारी वर्कशॉप है इसका मेन मोटो क्या है, इसका मकसद क्या है करने का। अब यहाँ पे आ जाता है कि रोल क्या क्या आ सकते हैं पेरेंट्स के। ये चीजें मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अब मैं उनको फर्दर स्ट्रक्चर्ड वे में करने लगूंगी, कि एक्सप्लेन करने लगूंगी कि देखें किस तरह से हम लड़कियों की तालीम के ऊपर जो है क्या कहते हैं कि इस काम कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो एक लड़की को कामयाब बनाने में हेल्प कर सकती हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास एलिमेंट, जो आ जाता है वो ट्रस्ट का आ जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ट्रस्ट हमने करना है कि हाँ हमारा बच्चा है और इस काम को कर सकता है, ये जिंदगी में कुछ कर सकता है। और हमने अपने बच्चे के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट इंकरेजमेंट का डालना है कि यस यू कैन डू दिस, और अगर सामने वाला बच्चा इतना अचीव कर सकता है तो ये तुम भी अचीव कर सकते हो। उसने कुछ ऐसा नहीं अचीव कर लिया कि जो तुम नहीं अचीव कर सकते। जब मैंने ये एलिमेंट, और लड़कियों के अंदर ये अलग से स्ट्रगल होता है, क्योंकि उनके अंदर ये वाला एलिमेंट आता है कि अपने आप को मनवाना है, कुछ करके दिखाना है। तो अगर हम लड़कियों को ये वाला बिलीव देने लग जाएं कि तुम कुछ कर सकती हो, एंड बिलीव में वो कर लेंगी। सबसे पहला जो एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड करना है, ट्रस्ट का करना है। सेकंड नंबर जो आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव लर्निंग का आ जाएगा। पॉजिटिव लर्निंग क्या है? अगेन, घर का एनवायरनमेंट जो हमारा आ रहा है, कि हम उसको क्या क्या चीजें सिखाने के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें उसकी ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मैंने अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को ये नहीं बताना कि तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो, तुम नाजुक नाजुक हो। हम जब ये वाली चीज डाल देते हैं, नजाकत अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली रखी है औरत के अंदर। मैंने उसको ये सिखाना है कि जो काम तुम्हारा भाई कर रहा है वो काम तुम भी कर सकती हो। ठीक है, तो जब हमने ये वाला एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया, सबसे पहले नंबर पे हमने ट्रस्ट ऐड किया कि तुम जहां पे भी जा रही हो, जो भी कर रही हो, हम बिलीव कर सकते हैं तुम पे। एंड बिलीव मी, कुछ कहीं ना कहीं आजकल भी पेरेंट्स के अंदर ये वाला मिस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको इतनी आजादी प्रोवाइड करेंगे, पता नहीं है उसका ठीक यूज करेगी भी या नहीं करेगी। एंड ये वाले कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट आ रहा होता है। ठीक है, जब मैंने अपने बच्चे को ये कह दिया कि मुझे बिलीव है कि तुम ये कर सकते हो, तुम जहां जाओगे मुझे उस पर बिलीव है कि तुम किसी जरूरत के तहत जा रहे हो, तुम जरूरत के तहत ये काम कर रहे हो, तुम जरूरत के तहत इस चीज को वो कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है। और अगर सामने से किसी की कंप्लेन आ भी रही है कि आपके बच्चे को फला जगह देखा था, उस वक्त मैं अगर अपने बच्चे के सामने और उस बंदे के सामने ये वाले कॉन्सेप्ट रख देती हूँ कि हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चे को जरूरत है ये काम करने की, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, एक अच्छा इंसान बनने से रिलेटेड, तो वहां पे वो बच्चा अगर कुछ गलत कर भी रहा है उसने रुक जाना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा, पहले चीज हमारी ट्रस्ट डेवलपमेंट की आ गई, चाहे वो पेरेंट्स और स्टूडेंट चिल्ड्रन के दरमियान हो, चाहे वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। ट्रस्ट हमने डेवलप कर लिया। दूसरी चीज, हमने होम लर्निंग के ऊपर काम करना है। पॉजिटिव होम लर्निंग बहुत जरूरी है कि मैंने हर कुछ सिखाना है अपने बच्चे को। मैंने उसको ये नहीं बनाना कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़के हो तो तुम ये नहीं कर सकते। एंड बिलीफ में मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि मैं कील तक ठोकती हूँ अपने घर में, और एक टाइम पे होता था मेरी मदर को ये होता था कि नहीं तुम्हारे नेल्स खराब हो जाएंगे, तुम ये ना करो। तो नहीं, वहां पे मेरे भाई थे जो मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये कर सकती है। तो वहां पे मुझे आ गया कि मैं हर काम कर सकती हूँ, जरूरत नहीं है कि मैं लड़की हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ सारे काम। ठीक है, थर्ड उस पर आ गया इमोशनल वेलबींग। अपने बच्चे के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि अगर उसकी इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब हो रही है, कोई ऐसी चीज से उसका एक्सपोजर हो रहा है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो उस चीज को आपको आगे बता सके। बाहर कोई इश्यूज हो रहे हैं, अपने घर का एनवायरनमेंट इस तरह का प्रोवाइड करें कि वो उस डिस्टर्बेंस को, कोई हेरासमेंट वाली चीजें, कोई बुली कर रहा है, उन चीजों को आके आपके साथ डिस्कस कर सके। क्योंकि वो चीजें डिस्कस होंगी तो वो बच्ची जो चीजें फेस कर रही है बाहर, उन चीजों से वो बच सकेगी। ऑब्वियसली आप उसको प्रोटेक्शन सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनल वेलबींग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक दिन का खाना, एक दिन का पीना, और एक चीज नींद इंपॉर्टेंट है। इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग बेसिकली क्या है मैं बता देती हूँ। इमोशनली हेल्दी होना, कि देखें अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात में मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, लड़के भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर बच्ची क्लास में फर्स्ट आ रही है तो, और लड़के की पोजीशन आती थी पहले फर्स्ट, अब उसको ये वाली बात बताई जाती है कि अब तुम्हारे कंपटीशन पे लड़की आ गई है। ठीक है, तो दोनों में अगर कोई सैडनेस, देखिए हम बड़े हैं ना, हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो बच्चियां हैं
स्पेशली टीनेजर हैं जो, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती कि वो बाहर क्या चीजें फेस करके आ रही हैं। सम टाइम होता है कि उनकी जो स्किन टोन के ऊपर वो कुछ सुन के आ रही होती है, या सम टाइम होता है कि हो सकता है कि फिजिक के ऊपर कुछ सुन कर आ रही है, या हो सकता है कि अपने मार्क्स के ऊपर बाहर से कुछ सुन के आ रही है। तो हमें घर में उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है सपोर्ट वाला, कि वो अपनी कोई भी चीज यहाँ पे बता सके कि देखिए मुझे बाहर ये वाली चीजें मिली, और फिर उसके उसमें आप उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर एक प्रोवाइड कर सके, उसको एक सपोर्ट का एहसास प्रोवाइड कर सके। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाती है, अगेन वही वाली चीज आ जाएगी, हमारी इंकरेजमेंट। देखिए इंकरेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें आप करेंगे, लेकिन जब बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उसको गोल्स नहीं देंगे, गोल्स डेवलप नहीं करवाएंगे, तो बच्चा कामयाब नहीं हो सकेगा। दिस इज द क्लोजर फ्रॉम मी। अगर अब आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई चीज ऐड करना चाहते हैं जो आप लोगों को लगता है कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया हो, तो मोस्ट वेलकम। आप लोग उस चीज को ऐड कर सकते हैं प्लीज। All right, so now we'll be having the question and answer session. All the participants having any question, so they may raise their hand as you come to know that they have any question. So they may ask. Assalamualaikum. Kindly raise your hand first, so I come to know. I will allow you one by one. All the participants having any question, kindly raise your hand. I will allow you one by one. Farhan, sure. Yes, you can ask the question, Mr. Travis, Farhan. why don't we join another meeting because time is so short? No, we have 7 to 8 minutes. We will conclude in it, inshallah. Okay. Yes. Mr. Farhan, go ahead. If you have any question, you may ask. मैं वैसे पूछना चाह रहा था कि इस चीज पर फेमिनिज्म और औरत मार्च भी काफी काम कर रहा है, तो उनकी जो है काम को हाईलाइट नहीं किया गया वैसे। सर मैं यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए जो औरत मार्च काम कर रहा है, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो औरत मार्च किया जा रहा है वो ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी राइट्स मौजूद है, बल्कि अपने राइट से बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हमें काम करने की जरूरत देखिए जब हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाएगी ना कि मेरे ये राइट्स हैं, ठीक है, मुझे ये चीज, मैं ये चीजें डिजर्व करें, और बीइंग अ मुस्लिम मैं ये वाली बात कह सकती हूँ, या बीइंग अ देसी कल्चर में ये बात कह सकती हूँ, जितने मेरे राइट्स हैं और जितना औरत मार्च में उस चीज का प्रचार किया जा रहा है, हम लोगों को उससे बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे उस चीज की एग्जाम्पल को यहाँ लेना जरूरी था। आई एम सॉरी कि अगर आप उसकी सपोर्ट में हो, और आई डोंट नो कि अगर आप उसकी सपोर्ट में हो, या अगर आप चाह रहे हो कि उसकी एग्जाम्पल को यूज किया जाए, तो इस वजह से मैंने नहीं यूज किया। मैं नहीं समझती कि वो एक प्रॉपर चीज है जिसको प्रमोट किया जा रहा है या जिसको मैं करूं। All right, Mr. Srush. Yes, I yes. want Yes, sir. Farhan, go ahead. मैं तो उसे सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे लगा कि आई थॉट कि उनका जो हार्ड वर्क है, उनकी जो काम है, उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट किया जाए। एज यू विश बाय द वे। Yes, Mr. Suraj Kumar, you can ask the question now. Hello, Assalamualaikum, miss. Hope you are fine. अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा से इस रिगार्ड था कि as I know personally because being as a lecturer over there in university, whatever I have observed, एक तो जो फीमेल्स होती हैं, रिसेंटली एक मैं आपको वाकया बताऊं कि जो गर्ल्स होती हैं वो मिसयूज करती हैं अपने इमोशंस को, दैट आई हैव ऑब्जर्व थ्रू आउट माय करियर। ठीक है, 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस है उसके अंदर, डिफरेंट मैं स्टूडेंट्स भी रहा हूँ, तो दे आर इंटेंडिंग टू यूज दैट इमोशंस इन ए ब्लैक कार्ड। एक ये पॉइंट होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं करूंगा मिनॉरिटी के ऊपर। ठीक है, बीइंग एज ए मिनॉरिटी फ्रॉम मिनॉरिटी, what are the reasons on the behalf of myself I'm just going to represent the minority, especially in Pakistan. They are suffering a lot in the minority जो फीमेल्स की जो राइट्स हैं उनके अंदर हमारे पास हमने बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी जितनी भी फीमेल हैं उनको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस केस के अंदर। थरपारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली उमरकोट है, उनको हम भेज रहे हैं फॉरेन के अंदर। बहुत लड़कियों को हम राइट्स दे रहे हैं और काफी लड़कियां हमारी जा भी रही हैं फॉरेन। ठीक है, हमारे जितने भी बच्चे होते हैं वो टॉपर ही होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाए, हमारी मिनॉरिटी आ गई है। द थिंग इज दैट कि इनके राइट्स को रोका जाता है काफी जगहों पर। एज यू हैव रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बात करें।
सर देखिए, बात आ जाती है सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग की ना, कि अगर मैं ये चीज अंडरस्टैंड करने लग जाऊं कि मेरी ग्रोथ कहाँ तक है और मेरे राइट्स क्या क्या हैं, तो आई डोंट थिंक कि फिर मुझे कोई रोक सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं कोई काम ग्रुप के लेवल पे करने लगूं। अगर मुझे ये लगता है कि मेरी जंग अकेले की है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे अपनी वो चीजें अचीव कर सकती हूँ जो मेरी जरूरत है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि मैं ग्रुप को छोड़ के अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने राइट्स को अचीव करना शुरू करूँ। Do you think that we are safe in the Pakistan? On individual basis, if I am just going to give an example of my house, suppose that do you think that I'm just going to give a right to my mother or brother or sister or whatever, my wife? Do you think that she is safe to get an admission and she is willing to get an admission and she is very safe in consequences regarding that के उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं हो सकती? आपने ये बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि फॉल्स कन्वीनियंट हो गई या ऐसे बहुत सारी होती हैं चीजें। इनका हमने अभी मार्च निकाला था, फर्स्ट मार्च हमारा ये अभी निकला है कि हमने माइनॉरिटी राइट्स का मार्च निकाला है। आपने शायद इसकी न्यूज पढ़ी भी होगी। द थिंग इज दैट हम ये चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं इस बारे में, ठीक है, कि हमें मिनॉरिटी बीइंग मिनॉरिटी हमारी फीमेल्स के ऊपर राइट नहीं मिल रहे, ठीक है। हमारे राइट इसलिए हमें राइट मिलने चाहिए, ऑब्वियसली वी आर ऑल इक्वल, ठीक है ना, हम पाकिस्तान के नेशन में हैं, तो हमारे पास ऐसा राइट नहीं मिल रहे जो एक अकॉर्डिंग टू हमारे कायदे ने दिए हैं हमारे राइट्स, ठीक है। तो ये चीज इसके ऊपर मैं काफी बात करता हूँ और हमेशा करता रहेंगे हम इसके लिए, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस के अंदर बड़ा रोल है। Mr. पर Suraj, जी sorry जी to interrupt you, but we are reaching our time limit. We will restart the meeting with a question answer session. So, Mr. Suraj, you can ask the question from where we left. Mr. हेलो Suraj. अस्सलाम जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ सर, सूरज आप क्या कह रहे थे? जी मैं बात कर रहा था कि आई वाज इंटेंडिंग टू आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग द माइनॉरिटी। स्पेशली हमारी बात यही है कि माइनॉरिटी को हम राइट दे रहे हैं, हम अपने बच्चियों को राइट दे रहे हैं, हम अपने सिस्टर्स को राइट दे रहे हैं, हम अपनी वाइफ्स को राइट दे रहे हैं। बात इसी पे आती है कि व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर, हाउ टू मिटिगेट द एक्सटर्नल फैक्टर्स हु आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस आवर एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली फॉर द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑल कॉन्सिक्वेंसेस। जहाँ पर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे जो है ना यहाँ पर इश्यूज यही आते हैं कि भाई हम फीमेल्स को हर राइट दे रहे हैं, अपनी फैमिलीज को घर के अंदर हम राइट्स दे रहे हैं, but the thing is external factors which are going to influence their education as well as other things, so how to mitigate such kind of factors, please light that सर up. बेसिकली बात जो आ जाती है माइनॉरिटीज की, लाइक हमारा जो सेशन था वो माइनॉरिटीज पे और उसमें मेजॉरिटीज पे तो मैं नहीं जाऊंगी बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और जितने लोग हमारे आसपास रह रहे हैं तो उनको हम एक्सेप्ट करेंगे ना, कि अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो ये वाली एक्सेप्टेंस मैं इस चीज की लाइक ये कह लें कि इंश्योरेंस आज चाह रही हूँ इस सेशन में कि ये वाली चीज एक्सेप्ट कर लें कि जितने लोग हमारे सराउंडिंग में रह रहे हैं सारे ह्यूमन बीइंग हैं। और इस चीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अगर एक बंदा दूसरे उस कल्चर से है, दूसरे सेक्टर से है और वो पाकिस्तानियों के साथ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने की और उसको प्रमोट करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करने लगती हूँ, मैं क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स से आते हैं, ठीक है, और अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं मेरे पास डिफरेंट सेक्टर से, मैं जिस दिन फर्स्ट डे अपनी क्लास में जाती हूँ ओरिएंटेशन देते हुए मैं अपने बच्चे से पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे कोई मुस्लिम के अलावा कोई और सेक्टर है, तो मैं वहां पे यूज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह की एग्जाम्पल यूज करूँ कि हर बच्चा उससे लिंक कर सके। तो देखिए इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे को इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि सामने वाला भी इंसान है और सामने वाला भी अगर इसी मुआशरे में रह रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। आई गेस हम इसको मैम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, इसमें या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी बच्चियों को जो है डिफेंस सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, और सेल्फ डिफेंस के बाद फिर यही चीजें हैं कि अगर सामने से कोई अटैक हो रहा है तो जवाब दें, हम अपनी बच्चों को the एम्पावर thing is करेंगे। the thing is that I would like to have a light on that, please make sure that in females especially the girls जो होती हैं वो फ्राइटन होती हैं from the external factors, जो स्पेशली हम तो उनको राइट दे रहे हैं, चलें ठीक है, हमने अपने घर से राइट दे दिए and we are going to give each and everything according to their will। अच्छा हमारी फैमिलीज में ऐसा ही है और मैंने बहुत ज्यादा फैमिलीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी जो है एशिया पूरे के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना, हम सारी चीजें इसके ऊपर एशिया के लेवल पे ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का जो है केस टोटली यूनिक है, इसकी केस स्टडी बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। अच्छा इस पे बाद में करना इसीलिए चाहूंगा क्योंकि हम रिसर्च
पढ़ के ही हम सारी चीजें कर रहे होते हैं। द थिंग इज दैट कि हम तो उनके अंदर केयर नहीं डाल रहे, वी आर obviously giving them right each and everything, they have to intend to join and they have to be a safe and from our side. The thing is that कि external जो factors होते हैं वो टार्चर कर रहे होते हैं उनके माइंड को, they are going to depress them and they are going to violate their each and everything, और उसकी वजह से फैक्टर से ऐसे भी हमने केसेस देखे, वी आर गोइंग टू स्टॉप देयर एजुकेशन जो डिग्री होती है नॉल उनको हम क्लोज करवा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चों को हम स्टॉप करवा लेते हैं एजुकेशन बिकॉज वी कैन नॉट गिव देम एनवायरनमेंट, बिकॉज के बाहर के जो सिर्फ ऐसे फैक्टर जो होते हैं ना दैट हेमुलेट देम एंड दे गेट अ प्रेशर ऑन देयर माइंड, एंजाइटी और डिप्रेशन में चली जाती है, तो उसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली दैट आई हैव सीन इन माय एरिया एंड आई आल्सो सीन इन द पाकिस्तान लेवल। तो ये चीज होती है ना, इसको मिटिगेट करना है हमने। देखें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर जाना होता है, हमें ये नहीं देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहे हैं। मैं इंडिविजुअल बेसिस पे भी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पे भी बात कर रहा हूँ, मैं एक केस पे बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पे जब भी जा रहा हूँ मैं इंडिविजुअल केस पे भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। बीइंग एज मेरा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लेवल का है, मैं कराची के अंदर भी यूनिवर्सिटी में अभी भी हूँ, लेकिन जो हमारी यही चीजें डिस्कशन में होती हैं तो हम इनके ऊपर बहुत बात कर रहे होते हैं कि देखें कोई भी प्रॉब्लम पाकिस्तान का आ रहा है तो हमें उनको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, उनकी कॉन्सिक्वेंस क्या हम कर सकते हैं, उनके लिए क्या करें ताकि उन बच्चों को हम सेफ करके उनको एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि उनके माइंड में एक माइंड सेट हो कि वी आर सेफ एंड वी कैन परफॉर्म वेरी वेल। आपके माइंड में एक प्रेशर पड़ा है, देन हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट कि आप आपके माइंड में प्रेशर है कि भाई मैं बाहर जाऊंगी, यूनिवर्सिटी से जाऊंगी, मे बी पॉसिबल दैट आई किडनैप, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप माइंड जो बार बार टॉर्चर हो रहा होता है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो मैं इसी पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे। फीमेल्स आर फीमेल, सारी गर्ल्स गर्ल्स हैं, cannot say that Muslims are Christian हैं, किसी सेक्ट्स हैं, we are not going to differentiate, all are humans, ठीक है। तो हमें मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ, प्लीज मेक अ लाइट ऑन दैट प्लीज। सर मैंने सबसे पहले यहाँ पे जब रोल के ऊपर बात की थी, मैंने इमोशनल वेलबींग के ऊपर बात की थी, ठीक है। इमोशनल वेलबींग के ऊपर इसीलिए बात की गई है कि हम अपनी बच्ची को वो वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो बाहर से कुछ फेस करके आ रही है तो आकर मुझे बता सके, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे चीज आ जाती है कि अब ये वाली चीज जब हर घर के अंदर अगर हम प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दें कि इमोशनल वेलबींग का ख्याल करना है, चाहे वो अपनी है और चाहे वो सामने वाले की है, ठीक है, तो वहां पे उस चीज को बेहतर करने के ऊपर काम किया जा सकता है। और मैं इस चीज को कहना चाहूंगी यहाँ पे कि हम इसको इंडिविजुअल लेवल से शुरू करेंगे। मैं अपने आप से वादा करूं, आप अपने आप से वादा करें कि जी अब मैंने इस चीज को बेहतर करना शुरू करना है। मैंने दूसरे सेक्स से जो मेरे पास आ रहा है तो मैंने उसको बुली नहीं करना, मैंने उसका हरास नहीं करना, मैंने ये वाली चीजें नहीं करनी है उसके साथ। तो यहाँ पे आई होप कि देखें वो कतरे कतरे से दरिया बनने वाली बात है कि चीजें स्मॉल स्मॉल जो टीनी पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो एटम बनने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली ये वाली चीज है और हमारी नॉलेज में आ रही होती है और बहुत ज्यादा जगहों पे आ रही होती है। लाइक फ्रेंड्स नहीं बनाए जाते। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक केस देखा था कि उस ऑफिस में वो माइनॉरिटी में थी और वहां पे उनके साथ कोई खाना नहीं खाता होता था, शेयर नहीं करता था, अपना खाना उनके साथ शेयर नहीं करते थे और उनका खाना अगर वो कुछ शेयर करना चाह रही होती थी कोई उसमें से लेना पसंद नहीं करता था। तो वहां पे देखिए इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जरूरी है कि ये वाली चीजें इस्लाम में इतना बाउंड नहीं किया हुआ आपको कि आप सामने वाले को बुली करें। लेकिन अगेन ये वाली चीजें कैसे आना शुरू होंगी, अवेयरनेस से आना शुरू होंगी। अगर हम पीछे चले जाते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ जाने लगते हैं जहां से हमें इस चीज की तालीम मिली है या जो हमारे रिलीजन मिला है हमें, तो वहां पे भी लाइक अगर हम ऑब्वियसली प्रॉफिट्स पे सबका बिलीव होता है। अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करने लगती हूँ, वहां पे उनके लिए दूसरे जगह से जहां से उन्हें तकलीफ मिल रही थी वहां उन्हें तकलीफ बदले में तकलीफ नहीं पहुंचाई गई थी, उनके लिए बदुआ नहीं की गई थी, उनके लिए बैड वर्ड्स नहीं निकाले गए थे। साथ में ये कहा गया था कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ठीक है। तो जो वो वाली चीज थी, अगर हम तरीके से सारी चीजों को लाइक जिस तरह का इस्लाम अभी हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, जिस तरह से उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है, उस चीज से निकल के अगर हम वाकई जो हमारा असल वो है जिसके ऊपर चले, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो वो आ रहा है कि इस्लाम के उस पर आ रहा है, अगर हम असल वो लर्निंग वो वाली उठा के ले आते हैं अपनी, जो जिस चीज के ऊपर हमें काम करने के लिए कहा गया है, जिस चीज को प्रमोट करने के लिए कहा गया, तो ये वाली चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी कि माइनॉरिटीज को परेशान करना। ऑब्वियसली हर एक को रहने का वो है, दुनिया जो बनाई गई है वो खुदा की तरफ से बनाई गई है और इसमें हर सेक्टर के लोग रहेंगे। जहां ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाएगी कि मेरा पड़ोसी जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही सेक्टर का हो, वो दूसरे सेक्टर का हो सकता है, जहां ये एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी
है कि वहाँ हम ख्याल करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। लाइक मैंने ये वाली चीज आपको बताई कि मैं जिस दिन पहले दिन क्लास में जाती हूँ तो मैं वहाँ पे बच्चों से ये डिस्कस कर लेती हूँ ताकि मुझे एग्जाम्पल देने में आसानी हो और मैं वो वाली चीजें एग्जाम्पल के तौर पर यूज करूँ कि हर बच्चा जिस सेक्टर से भी आ रहा है वो उससे लिंक कर सके। मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है मैं उससे पहले पूछ लेती हूँ कि जी मुस्लिम है या दूसरे से। इस वक्त मेरे पास क्रिश्चियन भी है और सिख भी है। तो देखिए जरूरत इस चीज की है कि आप इनिशियल लेवल जो शुरू करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हर बंदे ने रहना, दुनिया है, पूरी दुनिया मेरी नहीं हो सकती या पूरी दुनिया मेरे मजहब की नहीं हो सकती। ठीक है, होपफुली के इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो मैसेज आपको कन्वे हो गया होगा। Yes, शुमाइला Miss कुछ Shumaila. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के इक्वल की बात हो रही है और जो मार्च निकालते हैं वो औरत की मार्च निकालते हैं। अगर वो औरत ही औरत को सपोर्ट ना करे तो वो अपने राइट के लिए कैसे उठ सकती है? वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। शुमाइला मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आप ये चाह रही हैं जिनके लिए मैं सपोर्ट करूं। मैम मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे कहते हैं कि औरत को बॉयज मतलब कि जो मर्द होते हैं वो अलो नहीं करते पढ़ना। अगर वो घर में ही उनकी मदर उनको सपोर्ट ना करे, उनको अलो ना करे, तो फिर वो कैसी उम्मीद लगाए कि मर्द सपोर्ट नहीं करा अगर वो औरत ही औरत को सपोर्ट ना करे तो? शुमाइला बेसिकली देखिए ये जो डिस्कशन था मैंने लाइक अगर आपने प्रीवियस सेशन सुना हो तो उसमें मैंने ये वाली चीज को डिस्कस किया था कि जरूरत है इस चीज की कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बिलीव करते हो ना। तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस को लाना जरूरी है क्योंकि देखिए अगर हम बात करने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल किचन की ग्रोसरी से लेके कार के स्पेयर पार्ट्स तक हर एक जगह पे जरूरत है इस चीज की कि औरत को रीडिंग आती हो, राइटिंग आती हो, काउंटिंग आती हो। इस चीज से एग्री कर रही हैं आप? यस मैम। जब इस चीज की एक्सेप्टेंस मदर्स के अंदर आने लग जाएगी वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को प्रमोट करने लग जाएंगी कि वो पढ़ने की तरफ जाए। यस। ठीक है, लेकिन जरूरत इस एक्सेप्टेंस की है कि पहले इस चीज को समझा तो जाए कि तालीम की जरूरत कहाँ कहाँ है। लाइक अगर हम अपने किचन को देख लें, किचन में जितनी चीजें जितना मसाले मौजूद हैं, मुझे ये बता दें कोई एक भी मसाला जो हम बिना पड़े यूज कर सकते हो सिवाय हल्दी के और आई गेस नमक के। नमक को भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों के अलावा तो एक एक मसाले के ऊपर नाम का होना जरूरी है, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने बाथरूम तक चले जाते हैं वहां पे कंडीशनर और शैम्पू में डिफरेंशिएट हम जब कर सकते हैं जब हम उसको पढ़ सकते हैं। तो जरूरत तो पहले इस चीज की है कि मदर के अंदर ये वाली एक्सेप्टेंस आए कि हाँ मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को पढ़ने की जरूरत है। तो इसी यस मैम। एक्सेप्टेंस के लिए बेसिकली ये वाला सेशन रखा गया है कि पेरेंट्स का रोल क्या है, पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह से अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिनकी वजह से एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी जो गर्ल है वो सक्सेसफुली ग्रूम्ड हो सकती है या ग्रो हो सकती है। यस मैम। अच्छा जी, सजल ये कह रही हैं कि औरत मार्च को प्रमोट करना क्यों जरूरी है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस जो आ जाती है। तो ये देखें डोमेस्टिक वायलेंस की बात अगेन आ जाएगी जहाँ पे हमारा मुआशरा पढ़ा लिखा होने लगेगा सजल, वहाँ पे इन चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अब से 15-20 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे फिजिकल वायलेंस वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी। अब इस वक्त ये वाली चीज़ें कम रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है। लाइक पहले ये वाला कॉन्सेप्ट होता था कि औरत को दबा के चलाना है या औरत को कंट्रोल करके चलना है और ये वाली चीज़ें थी। ठीक है, अब आप जैसे जैसे देखना शुरू करेंगी तो फर्दर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अगेन मैं ये वाली चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, हमारा जो सेशन था औरत मार्च से रिलेटेड नहीं था। हमारा सेशन इस चीज के ऊपर था कि पेरेंटिंग के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो एक लड़की को कामयाब बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो औरत मार्च पे अगर हम चले जाएंगे तो ये तो बहुत एक लंबी बहस हो जाएगी। All right, Miss Precious Sobain. You have any question? You may ask. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि एक लड़की है जो मतलब समझती है कि 12th के बाद वो आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ना चाहती है, पर उसकी मतलब वो समझती है कि मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है जिसमें मैं मतलब ज्यादा बेहतर नमूने से जो है स्टडी कर सकूंगी। तो मतलब उसके पेरेंट्स जो है वो उसको इस तरीके से मना करते हैं कि आपका बाहर जाना ना माहौल मतलब सही नहीं है, मतलब ऐसे मना करना, ऐसे मना करना कि जो है वो मतलब केयर कर रहे हैं कि बाहर जो है आप जाएंगी तो माहौल खराब है, वो आप
आप ठीक हैं, पर मतलब वो बाहर वाला माहौल जो है ना, वो मतलब आपके साथ कुछ भी कर सकता है। हम्म, ठीक है। अच्छा सोबियान, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल घर में आग लग जाए तो क्या करना है मुझे? फायर ब्रिगेड को बुलाना है। यस, बाहर का मौसम अगर खराब है तो मैंने क्या करना है? फायर ब्रिगेड को बुला, बाहर का मौसम खराब है तो सपोज कर लें बारिश और तूफान का मौसम है, तो मैं बाहर निकलने से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस करूंगी? बाहर नहीं अच्छा, उसके लिए मतलब प्रिपेयर होके बाहर निकलेंगे। प्रिपरेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है? लाइक अम्ब्रेला हो जाएगा, और हो सकता है कि मैं अपने शूज थोड़े ऐसे वाले पहन लूं जो कीचड़ में खराब ना हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अब ये वाली बात, अगर पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे बाहर, आपको बाहर इसलिए नहीं भेजता कि आप तो ठीक हैं लेकिन बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, तो आप क्या क्या कर सकते हो उसके लिए? अब बाहर के माहौल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बाहर के माहौल को आप ठीक ना करें, आप अपने आप को स्ट्रांग कर लें, सेल्फ डिफेंस सीख लें। हम्म, ठीक है, सेल्फ डिफेंस सीखा जा सकता है। जो आप जिस हॉस्टल में आप रहना चाह रही हैं उस हॉस्टल के बारे में आप सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि वहाँ की सिक्योरिटी किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, टाइमिंग्स किस तरह की हैं, अपने टाइमिंग्स को इस तरह से शेड्यूल कर लें कि आपको अंधेरे में ना बाहर आना जाना पड़े। जब ये वाली चीज़ें पेरेंट्स को बताएंगी तो होपफुली वो अंडरस्टैंड करके और अलाउ कर देंगे। ओके मैम, थैंक ठीक है, जब देखिए बाहर का मौसम अगर खराब है तो मैंने इस डर से बाहर निकलना तो नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने अपनी प्रिकॉशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। यू। हाँ सही। All right, we have another question in chat box. Miss, kindly respond that. लेट मी चेक। अशफा, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्या आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं प्लीज? इससे पहले भी एक क्वेश्चन है मिस मिसबा का, आई ओके थिंक. ओके 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 ओके, गॉट इट। मिसबा, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट अगेन देखो, जाने वाले के साथ हम जा नहीं सकते। मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं लेकिन स्टिल आई एम सर्वाइविंग, अचीविंग माई लाइफ, और सारी चीजों को मैं कर रही हूँ, हैंडल भी कर रही हूँ, घर को देख रही हूँ, जॉब को देख रही हूँ, अपनी स्टडीज को देख रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर एक बंदा चला गया हमारी लाइफ से तो ये हमारी स्टडीज रुक नहीं जाती है, या हमारी लाइफ ने रुक नहीं जाना, लाइफ ने आगे बढ़ना है। मैं आज अगर 25 साल की हूँ, कल मैंने 26 का, और आने वाले दिनों में मुझे 30 और 50 साल का होना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाएंगी। और अगेन जो क्वेश्चन आ जाता है कि किसके साथ शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, या तो आपके पास फ्रेंड्स होंगे या आपके पास सिबलिंग्स होंगे, इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप कोई काउंसलर देख सकते हो। क्योंकि समटाइम ये होता है कि हमारा कोई अगर लॉस हो गया है और उस चीज की वजह से मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही तो मैं काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकती हूँ। इट्स नॉट अ बैड थिंग, या कोई ऐसे टैबू वाली चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोई एक चीज है, कोई क्वेश्चंस होंगे मेरे जो अंदर रह गए, अगर वो बेहतर होने लग जाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर होने लग जाएंगे, तो मेरा आगे का सफर आसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे अपनी चीजों को चैनलाइज करना आ जाएगा। तो गिव अप कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे, उस चीज को चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा सफर स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छा दरख्त है और खिजा का मौसम आ गया, उसके पत्ते झड़ गए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत टाइम के बाद हो सकता है मैं उसको पानी प्रोवाइड कर रही हूँ, आने वाले टाइम में उसके नए लीव्स ने आ जाना है। एक टाइम आया है कि स्ट्रगल आया है, उसके लीव्स झड़ के खत्म हो गए, लेकिन आने वाले टाइम पे उसको नए लीव्स मिल जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि उसकी जड़ों में मैं पानी डाल रही हूँ। सिबलिंग्स नहीं है मिसबा, तो आप फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, या अगर कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड नहीं है तो फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हो। और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज टोटली सेफ, वो आपकी बात कहीं पे भी थर्ड पर्सन से शेयर नहीं करते। आप उनके पास जाओगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, हो सकता है उसका आंसर मिल जाएगा और वो चीज बेहतर होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट्स इट। So, all right. Any other question? Any participant have any other question they may ask? Any participant have any other question they may ask freely? Yes, Miss Ashba, you can ask the question. All right. First of all, Assalamu alaikum, Sana.
and it was so good to hear all your answers and all your suggestions. Well, my question is about the parental engagement in school life. So, most of the time we are told that parental engagement is important for a child and etc. But somewhere I felt like parental engagement in schools, or especially for the child, is more school centric. Like, parents are being called inside the school for PTM and other some sort of activities related to the students. My question is, can we make the school centric involvement more community centric? Like the school centric is mostly based on the inside whatever is happening inside the school. So are there some strategies to make that school centric strategy to more community centric? देखिए अशबा, ये वाली चीज़ तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अगेन पेरेंट्स को भी और स्कूल मैनेजमेंट को भी, कि अगर स्कूल के अंदर बच्चा कुछ कर रहा है तो वो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर छोटी चीज़ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगेन हमारी देसी सोसाइटी में ये वाला बहुत ज़्यादा इशू है कि हमें उंगली पकड़ के चलाना है अपने बच्चे को, ठीक है, उसको छोड़ दें, उसे डील करने दें, ठीक है। तो ये वाली एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि अगर मेरा बच्चा 3-4 क्लास में पहुंच गया है तो वो इस चीज़ को, लाइक मैं अपने क्लाइंट या अपने स्टूडेंट्स में ये वाली चीज़ कर रही होती है। अगर आपका बच्चा 3 साल का है या 4 साल का है, उसको डिसाइड करने दें उसको क्या पहनना है, उसको क्या खाना है, उसको कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है। तो अगेन जब हम 3-4 साल के बच्चे को ये वाली एक्सेप्टेंस देना शुरू कर देंगे तो हम बड़े बच्चों को ऑटोमेटिकली ये वाला एनवायरनमेंट, ये वाली स्पेस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि भाई अगर वो स्कूल के अंदर कुछ कर रहा है, वो खुद उससे डील कर सकता है तो उसको डील करने दें, एटलीस्ट उसको डील करने की कोशिश तो करने दें, ठीक है। बनिस्बत इसके कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया मैं उसकी सपोर्ट में फौरन पहुंच जाऊं, एटलीस्ट उसको डील कर लेने दिया जाए। ये तो मतलब इस सेंस में हो गया ना कि अगर कहीं पे जो है इवल एलिमेंट आ रहा है, लाइक इन केस अगर कोई बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है, उससे कोई गलती होगी, बट अगर इसको हम थोड़ा रिफ्रेश करें और यूं देखें कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एकेडमिक वे में वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो इसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं कि हम मतलब फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उसकी फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये तो बहुत ही हाई डिजिग्नेशन बता रही हूँ, लेकिन कुछ होते हैं पेरेंट्स जिनका डिजिग्नेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, तो उनकी हेल्प भी हम लोग किस तरीके से जो है एक बच्चे बनिस्बत हम लोग दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्प आउट करें। तो इस तरीके की कौन सी स्ट्रेटेजीज होंगी कि हम लोग उन पेरेंट्स को कम्युनिटी के लिए ज्यादा मतलब इन्वॉल्व कर दें कि वो लोग जो है एज कम्पेयर टू स्कूल के अंदर ही रह जाएं, वो कम्युनिटी में भी हेल्प आउट करें। मतलब पेरेंट्स, हम एज अ टीचर्स या हम एज एजुकेटर्स किस तरीके से उन पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वो जो है इस वे को भी देखें। अशफा, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रही। बेसिकली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप लाइक मेरा बच्चा है और उसकी स्कूल में कोई बात है तो मैं उसके हवाले से अपना इनपुट क्या दे रही हूँ, या फिर मेरा बच्चा एक स्कूल में है और मैं बीइंग अ पेरेंट्स हर बच्चे को क्या देख रही हूँ। मुझे क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, आई एम सॉरी। अच्छा, ऑलराइट। बेसिकली मैं जिस तरह पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को देखती है ना, अब हम वो किसी भी एस्पेक्ट से देखें, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्कूल सेंट्रिक है। लाइक स्कूल सेंट्रिक इन अ सेंस कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट समझा जाता है कि पेरेंट्स अगर पीटीएम में इन्वॉल्व हैं या पेरेंट्स उनकी स्कूल की मतलब देख रहे हैं कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा, तो यही एक पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है एक बच्चे की एजुकेशन पे। लेकिन ये चीज अगर हम लोग इसको थोड़ा देखें दूसरे लेंस से, तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कि वो देख रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या फिर हमारा बच्चा एकेडमिक किस तरह वर्क कर रहा है। तो एक ये भी चीज है कि उसमें किस तरह पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट करें कि उनकी जो ओवरऑल जो बच्चा अपना घर में टाइम स्पेंड जो है कर रहा है, उसको भी जो इफेक्टिव बनाना चाहिए ना एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। नाइस। अच्छा अशबा, सवाल बहुत प्यारा है आपका। देखिए मैंने अभी जो अपना सेशन में चीजें डिस्कस की थी कि सबसे पहली चीज जो आ जाती है पॉजिटिव होम लर्निंग जो आ जाती है। पॉजिटिव होम लर्निंग जहां हम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेंगे तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो गए ना, ठीक है। घर का इन्वायरमेंट उनको ट्रस्ट वर्दी प्रोवाइड करना, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करना, तो वो वाली चीजें। फिर सेकंड नंबर पे अगर इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम करने लग रहे हैं तो बच्चा कहाँ क्या फील करके आ रहा है, वो क्या चीजें लेकर आ रहा है, ठीक है, और उस चीज को मैं कैसे फर्दर चैनलाइज करवा रही हूँ, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये किया कैसे जा सकता है, पेरेंट्स को सिखाया कैसे जा सकता है, तो इसके लिए हम अवेयरनेस सेशन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की,
सॉरी मैनेजमेंट से बात करने के बाद मैंने जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक सेशन रखवा दिया जिसमें हर पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अटेंड करें, और ये सिर्फ मदर के लिए नहीं करना। पीटीएम में क्या होता है कि सिर्फ मदर आ रही है, ठीक है, मैंने दोनों के इन्वॉल्वमेंट रखे, दोनों एक ही चीज को लर्न करके जाएं। माँ जाके बाप को नहीं बता रही कि आज ये हुआ था, ये सिखाया था, ऐसे करना चाहिए, बच्चे को ऐसे पालो, नहीं, दोनों आएंगे, दोनों सीख के जाएंगे। अगर सिंगल पेरेंट्स है तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो दोनों आएंगे और दोनों सीख के जाएंगे, अपने अपने लेवल पे उस चीज का इनपुट करेंगे। तो ये अवेयरनेस सेशन के थ्रू हम इस चीज को सिखा सकते हैं। अवेयरनेस सेशन देने के बाद हम उसके चेक भी रखेंगे कि उस चीज को कितना होम इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया गया है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन इफ आई कैन आस्क, दैट इज कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और स्पेशली फादर्स तो होते ही ऑब्वियसली वर्किंग, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो वर्क लाइफ और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंसिंग का भी एक फैक्टर आता है। तो अगर वो ऑब्वियसली हर जगह मतलब कहीं वर्क कर रही हैं, फिर वो घर को भी देख रही हैं, फिर उसको बच्चे को भी देखना है, तो ये ऑब्वियसली वुमेन के लिए भी हेक्टिक हो जाएगा। तो आर देयर एनी स्ट्रेटजीज या कुछ इस तरीके का है जो मतलब हमें प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो वर्किंग वुमेन है वो किस तरीके से जो है बच्चे की जो इमोशनल सोशल इमोशनल लर्निंग है उसको हेल्प आउट करें? अच्छा देखिए अंशपा, ये वाली चीज अगर आ जाती है, मैं अगेन कहूंगी, मैंने पिछले आंसर में भी ये बात कहा, आंसर की है कि दोनों का आना जरूरी है। अब दोनों का आना जरूरी क्यों है उस सेशन में, कि माँ जो सीख के जा रही है वही चीज बाप भी सीख के जा रहा हो, माँ के लफ्जों से बाप ना सीख रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ कि बच्चे के डेवलपमेंट में सिर्फ माँ का हाथ नहीं होना चाहिए, बाप की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करने लगूँ तो मैं हमेशा ये वाली चीज लर्न करवाती हूँ अपने क्लाइंट को, स्टूडेंट्स को, कि देखें अगर बच्चा 4-5 साल का हो गया है, उसको आप माँ के साथ टाइम गुजारने दें। 3 साल उस बच्चे 3 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, उसको आप टाइम गुजारने दें, वो माँ से सीखेगा वो किस तरह कुकिंग कर रही है, किस तरह अपनी ड्रेसिंग कर रही है, क्या कर रही है। लड़का है तो लड़के को बाप के साथ ड्राइव पे भेजें, उसको बाहर निकालें बाप के साथ, वो बेटे और बाप का अलग से बॉन्ड डेवलप होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग उनकी बन रही है वो बॉन्डिंग उनकी सोशल लर्निंग, इकोनॉमिकल लर्निंग, होम लर्निंग, ये सारी चीजों में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर माँ के साथ सिर्फ बच्चा अटैच है वो ज्यादा फेमिनिन चीजें सीखने लगेगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की। अगर बाप के साथ ज्यादा अटैच है तो वो मैस्कुलिन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस जरूरी है। ये नहीं कर सकती मैं कि मैं अपना बच्चा पाल लूं, नहीं, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे एक हेल्दी बच्चा चाहिए, एक हेल्दी इंडिविजुअल चाहिए आने वाले दिनों के लिए, तो मेरे साथ में बच्चे के बाप को भी जरूरी है कि वो उसके साथ लगे। उसके लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बर्डन में चैनलाइज करने लगती हूँ, मैंने होमवर्क करवा दिया है तो यूनिफॉर्म के लिए मैं फादर को इन्वॉल्व कर दूं कि बच्चे के साथ लग के वो बच्चे को कह दे कि यूनिफॉर्म ढूंढ के लाओ, हम प्रेस करेंगे, और बच्चे को वहां खड़ा रखे, ठीक है। बाप ने अगर होमवर्क करवा दिया तो मैंने उसको खाना खिलाना है, या अगर मैंने उसके यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया, मैंने बाप के साथ बच्चे को बिठा दिया कि जी आपने इसको खाना खिलाना है, और बच्चे ने बाप के साथ ही खाना है। वो ऑब्जर्व करे कि फादर किस तरह से खा रहे हैं, गुस्से में फादर किस तरह बिहेव करें। अगर आप लोग इस चीज को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारा जो पैटर्न बन जाता है कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स किसी तरह गुस्सा करते होते हैं, वही वाला पैटर्न आगे जाके लाइफ में हमारा बनता जाता है। हमें ये वाली अवेयरनेस खुद ब खुद आने लगती है कि यार इस तरह तो अम्मी गुस्सा करती होती थी, इस तरह तो अब्बू के अल्फाज होते थे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज आ रही है, कहीं ना कहीं हम बच्चा एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। जरूरत क्या है कि मुझे चीजों को, ड्यूटीज को इक्वली बांटने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चे की डिमांड क्या है, बच्चे की जरूरतें क्या है। जब मैं उसकी जरूरतों को समझ लूंगी, मैं वहां से चीजों को बेहतर करना शुरू कर दूंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। होपफुली कि मैंने आंसर कर दिया हो। अगर अभी भी कुछ बाकी है तो आप उसको दोबारा रिकॉल करवा सकते हो। नहीं, you have answered all my questions. Okay, thank you. Anyone So, else? all right. Last question that someone has asked that you provide the online counselor in your personal capacity or not. Someone has asked that did you provide counseling session in your personal capacity or not? जी मैं प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन सेशन। So, all right. Now we will be concluding our session here. Thank you so much, ma'am, for your time and sharing. Thank you so much. Thanks recording. Thank you so much for having me with you. It was nice, amazing session. अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है तो वो क्विकली पूछ लें, क्योंकि लाइक एक सवाल है चैट बॉक्स में, इसको मैं आंसर कर दूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द सक्सेस ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन। देखें टैलेंटेड चिल्ड्रन है तो टैलेंटेड उसके अंदर जो टैलेंट आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं से तो वो लर्न कर रहा है ना। ऑब्वियसली उसमें मैं ये बात आंसर करना चाहूंगी यहाँ पे कि पेरेंट्स की जो रूटीन है, पेरेंट्स का जो वे ऑफ लिविंग है, वो चीजें उस चीज को प्रोमोट करना कि
कौन सी चीजें, फॉर एग्जांपल हेल्दी एक्टिविटीज है, लाइक बुक रीडिंग हो गई है, स्पोर्ट्स के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सारी चीजें मिलके हर एक एलिमेंट लाइफ का मिलके बच्चे को टैलेंटेड बना रहा है। ठीक है, तो रोल तो पेरेंटिंग का हर जगह पे है, चाहे बच्चा टैलेंटेड है और चाहे वो बेलो टैलेंट में आ रहा है, रोल तो पेरेंट्स का हर जगह में आ रहा है। तो हम इस चीज को मार्क नहीं कर सकते कि पेरेंट टैलेंटेड चिल्ड्रन के उसमें कोई रोल है या नहीं है। So, all right. Thank you so much, ma'am, for highlighting the main point related to girls' education and sharing your experience. Thank you so much. Thank you so much. Allah All, Hafiz. all right. Allah Hafiz. Hafiz.